नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज पूर्व सैनिकों की बैठक हुई संपन्न। वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने हेतु केंद्र सरकार से किया मांग व दिल्ली में धरना पर बैठे पूर्व सैनिकों का किया समर्थन। अब सभी पूर्व सैनिक रक्षा मंत्री को भेजेंगे ज्ञापन, लाएंगे पत्रों का ढेर। वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज के तत्वाधान में पूर्व सैनिकों की बैठक तपोवन पार्क प्रयागराज में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता ईश्वर चंद तिवारी, संचालन श्याम सुंदर सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने सर्वसम्मति से कई मांगों का प्रस्ताव पारित कर सरकार से इसे पूरा करने हेतु मांग किया है, जिसमें वन रैंक 1-2 में हुई विसंगतियों से आक्रोशित पूर्व सैनिक दिल्ली जंतर मंतर पर 20 फरवरी से लगातार धरना पर बैठे हैं। उन पूर्व सैनिकों का सभी ने समर्थन किया है। संस्था की ओर से रक्षा मंत्री व सांसद आदि को पेंशन विसंगतियों दूर करने हेतु ज्ञापन दिया है, लेकिन अब हर पूर्व सैनिक व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन स्पीड पोस्ट द्वारा रक्षा मंत्री को भेजने तथा वहां हजारों पत्रों का ढेर लगाने का निर्णय लिया, तभी सरकार की आंखें खुलेंगी। वन रैंक वन पेंशन 2 पेंशन आयोग का स्केल नहीं है, यह पेंशन वृद्धि अलाउंस है, इसलिए JCOOR को भी अधिकारियों के समान दिया जाना चाहिए। इसमें भेदभाव हुआ है, वही विसंगतियां हैं जिसे सरकार दूर करे। SSP अलाउंस सभी रैंक को समान दिया जाना चाहिए। अधिकारियों व JCOOR में फर्क डाला गया जो गलत है, इसे ठीक किया जाए की हुई मांग। युद्ध में शहीद व घायलों को वन रैंक वन पेंशन 2 में पेंशन वृद्धि का लाभ JCOOR को नहीं दिया गया तथा अधिकारियों व JCOOR को मेडिकल कैटेगरी अलाउंस देने में भी फर्क किया गया है, जिसे समान होना चाहिए, भेदभाव न किया जाए। प्रीमेच्योर रिटायर्ड पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन 2 में पेंशन वृद्धि नहीं दिया गया, जबकि वर्ष 2014 में दिया गया था, इसलिए उन्हें भी मिलना चाहिए। यह भेदभाव ना हो, सरकार ध्यान दे व उन्हें भी इसका लाभ दे। अग्निवीर भर्ती 4 वर्ष की करके सरकार धीरे धीरे सेना भी पेंशन बंद करने की शुरुआत कर रही है, जो गलत है। अग्निवीर की सेवाएं 10 वर्ष की जाए, उसके बाद जो अपनी सहमति दे उनको स्थायी किया जाए। सरकार इस ओर ध्यान दे व अग्निवीर सेवा शर्तों में सुधार करे। नेशनल हाईवे में पूर्व सैनिकों का टोल टैक्स माफ हो जैसे पहले माफ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ हो जैसे अन्य 16 प्रदेशों में माफ है। यदि सरकार पूर्व सैनिकों की जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो दिल्ली जंतर मंतर के तर्ज पर पूरे देश व प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। यदि कोई दिक्कत हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उक्त सभी मांगों का समर्थन करते हुए संस्था के संरक्षक श्याम सुंदर सिंह पटेल ने कहा कि इस देश की संस्कृति जय जवान जय किसान वाली रही है, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों का परीक्षण कर सरकार शीघ्र संशोधन पत्र जारी करे तथा पूर्व सैनिकों उनके परिवारों को सरकार गौरवशाली नागरिक कहती है तो उसे बरकरार रखने के लिए सरकार ध्यान दे। इससे देश व समाज में सुरक्षा, शांति, चैन, अमन कायम होगा और देश का सम्यक विकास होगा, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया है। अंत में अध्यक्षता कर रहे ईश्वर चंद्र तिवारी ने सभी को संगठित होने का आह्वान किया, क्योंकि संगठन में शक्ति है, वही सफलता की सोपान है, इसलिए हम सब मिलजुल कर इसे सफल बनावें। बैठक में शामिल प्रमुख लोगों में श्याम सुंदर सिंह पटेल, ईश्वर चंद तिवारी, बच्चा लाल प्रजापति, CL सिंह, मसूर हसन,
मोहम्मद आजाद खान, मोहम्मद शाहिद उस्मानी, यशवंत सिंह, एस.एन. मिश्रा, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, एस.के. भार्गव, प्रमोद कुमार दुर्गा, शंकर पाठक, सुरेंद्र चंद, बी.के. त्रिपाठी, एस.पी. सिंह, डी.एस. सिंह, जे.के. सिंह आदि सैकड़ों लोग शामिल रहे। मीटिंग को लेकर के आप किस तरह की चर्चा करेंगे? जिस हिसाब से आप बैठक है ना आपकी, हाँ। तो किस टॉपिक पे कर रहे हैं आप? वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज की आज मासिक बैठक है। इस बैठक में हमारे पूर्व सैनिक भाई और हमारी बहनें इलाहाबाद के कोने कोने से, देहात और नगर क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं। आज हम पूर्व सैनिकों की जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 की समस्या है, उसकी विसंगतियाँ हैं, उस पर चर्चा करेंगे और हमने अभी तक क्या किया है और आगे क्या करने की रणनीति है, उस रणनीति को बनाने क्या करेंगे आप? के लिए हम यहाँ आएंगे। क्या करना चाहेंगे आप? अभी तक हमने 20 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उसके बाद माननीय सांसद केसरी देवी पटेल जी को ज्ञापन दिया। किस विषय पे दिया? OROP 2 की विसंगतियां, जो JCO OR को पेंशन में विसंगति हो गई, 20 जनवरी को रक्षा मंत्री जो लेटर इशू किया उसमें कई कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने इस तरह का काम शुरू किया कि सरकार इसको संशोधित करे, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, माननीय सांसद महोदय को दिया। 25 फरवरी को पुनः जिला सैनिक बंधु में पूरे बोर्ड के बीच में सभी सैनिकों की ओर से माननीय रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। इसी तरह से हमारे तमाम पूर्व सैनिक पूरे देश से जंतर मंतर पर 20 फरवरी से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 का पुनरीक्षित लेटर जारी किया है, उसमें मोटे मोटे 6 विसंगतियाँ हैं। उन 6 विसंगतियों को सरकार गंभीरता से परीक्षण कर ले और उसको सही कर ले और सही कर करके संशोधित लेटर जारी करे, जिससे सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज चैनल से। इतने दिनों से आप लोग प्रयासरत हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। सरकार से हम लोग तो 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई पिछले 40 साल से लड़ रहे थे। 2014 में सरकार ने इसको पूरी तरह से लागू किया। उस समय उतनी विसंगतियां नहीं थी और लोगों ने स्वीकार करके और 14 में OROP 1 पेंशन का लाभ पाया। क्या मांग करना है अब? क्या मांग सरकार से क्या कहेंगे? हर 5 साल बाद उसका पुनरीक्षित होने का नियम सरकार ने बनाया, तो 14 के बाद 5 साल बाद 19 में पुनरीक्षित होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। 22 में इन्होंने पुनरीक्षित करके OROP 2 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको किया और हड़बड़ी में इन्होंने लेटर जारी कर दिया, जिससे JCO OR को पेंशन ना के बराबर मिली और वहीं पे अधिकारियों को इससे दुगनी और ज़्यादा मात्रा में पेंशन दे दी गई। इस रेशियो में कमी हो गई, क्योंकि ये पेंशन पे स्केल की तरह नहीं है, यह अलाउंस है, वेतन वृद्धि है। पेंशन वृद्धि को बराबर ढंग से बांटना चाहिए था। अच्छा पटेल जी, ये बताइए कि जो ये लागू हुआ है OROP, तो उसमें किसको फायदा हुआ है? किस किस रैंक को फायदा है, किस रैंक को नुकसान है, थोड़ा बताइए। OROP में जो हमने लेटर पढ़ा है और उसका मैट्रिक्स टेबल देखा है, उसमें अधिकारियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। JCOs में नायब सूबेदार से ऑनरेरी कैप्टन को 0 पॉइंट पे है, उसको 1 पैसा भी नहीं मिला है, बल्कि अगर 7वें वेतन आयोग से कंपेरिजन करें तो 500 रुपए से लेकर के 1,500-2 हज़ार रुपये तक माइनस में गया है। परिचय दे दीजिए अपना। इसके अलावा जो सिपाही से हवलदार तक हैं, उनको बहुत कम रेशियो में कुछ न कुछ दिया गया है। किसी को 12,000, किसी को 22,000, किसी को 26, किसी को 28।
या जिस तरह से उनका कुछ रेशियो बनाए हैं उनको कुछ फायदा हुआ है, बाकी सारा फायदा जो बजट मिला वो अधिकारियों के हिस्से में गया। आपका परिचय दे कहने दीजिए का सर, परिचय दे आपका दीजिए। कहने का मतलब है कि अफसरों ने फायदा ले लिया है और जवानों को कुछ नहीं मिला है, जेसीओ को भी कुछ नहीं मिला है, जवानों को थोड़ा थोड़ा मिला है। हाँ, हैं? लेकिन अफसर पूरा फायदा ही ले गए। असल में गलती यहाँ सरकार ने ये कर दी कि जो उन्होंने बोर्ड और कमेटी बनाई थी उसमें सिपाही जेसीओ रैंक को मेंबर नहीं बनाया था, केवल अधिकारी ही मेंबर थे या सचिव लोग ही मेंबर थे, जिसकी वजह से उनको ज्ञान नहीं हो सका कि सिपाही से हवलदार की तड़पन क्या है, नायब सूबेदार से ऑनरेरी कैप्टन की तड़पन क्या है, और इन दोनों लोगों ने सीमा पे कितनी तकलीफ सह करके नौकरी की है, और उस तकलीफ के एवज में जो पेंशन की वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर वो लोग वहाँ बोर्ड में होते तो अपनी बात रखते तो शायद ये गलती ना होती। इसी गलती को सुधारने की बात हो रही है। अफसर को ज्यादा मिला, हमें इस बात से घृणा नहीं है, लेकिन रेशियो नीचे तक सीढ़ी ऐसी बनानी चाहिए थी जिससे सबको उसका लाभ मिला होता। जेसीओ को छोड़ दिया और जवानों को प्रसाद की तरह दे दिया और अधिकारियों को पूरा बजट दे दिया, तो ये जी डिस्पैरिटी ठीक नहीं है। जी परिचय दे दीजिए। पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, संरक्षक वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज। अच्छा, सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।